अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रिज वगैरह अपना। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह और हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी, वो दिखा रही हूँ। और कबाब वगैरह बना के रखे थे और चिकन को मैरिनेशन करके रखी थी, पॉपकॉर्न वगैरह जो बनाती हूँ उसके, कि ये कुछ काम जो होते हैं वो मैं करके रखती हूँ ताकि शाम में टी टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाने को हो। और पकोड़े भी बना लेती हूँ, दही बड़े भी होते हैं, कभी पापड़ फ्राई कर लिए, कभी छोले, कभी कुछ, इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये लहसुन अदरक भी दिखा रही हूँ मैं, ये भी दिखा रही थी साथ साथ कि मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी की थी। हर मंथ में जो है ना डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, भले गंदा हो या ना, और होता नहीं है गंदा, लेकिन मैं फिर भी लाजमी ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, तो इसलिए जो है तैयारी भी करती जा रही थी, साथ साथ सारी सफाइयाँ भी मैंने कर ली थी, घर की भी कर ली। और किचन मेरा, तो मेरा घर किचन है, आधा घर मेरा ये है किचन जो मेरी जान से मुझे प्यारा है। तो सफाई वगैरह सब कर ली थी और मैं सब सेटिंग करके रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना होने पाए। तो ऊपर नीचे रखती हूँ जो चीज़ें, जो आलू या प्याज ख़राब हो रहे होते हैं उनको ऊपर लेकर आ जाती हूँ, सफाई रखती हूँ, मिट्टी नहीं आने देती। साफ़ सुथरा करके रखो तो खाने बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो अम्मी के घर जा रही मैं पूरे 6 मंथ के बाद। बहुत टाइम हो गया मैं नहीं जा पा रही थी, कि माशाल्लाह मसरूफ़ियत होती है, आप सबको पता ही है। और अम्मी के घर गई जब मैं 6 महीने के बाद, तो 6 मंथ पहले जब मैं गई थी तो मैं अम्मी को लेकर गई थी हॉस्पिटल। और उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों जाते हैं हम, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो अब 6 मंथ के बाद जब मैं, अब ज़्यादा टाइम हो गया था तो अम्मी को लेकर जाना था चेकअप के लिए, तो फिर मैं आई जब, तो अपने साथ लेकर गई अम्मी को। और हम हॉस्पिटल गए थे। दरअसल जो अम्मी की प्रॉब्लम है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मैं ये बात नहीं बता पाती हूँ। बल्कि आज तक मैंने नहीं बताई है, ना अलवीना ने बताई है अपने व्लॉग में, शेयर करी है आपसे कि अम्मी को है क्या प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो बहुत सारे काम वगैरह हर चीज़ आपने देखी है, वो करती हैं माशाल्लाह, अपनी विल पावर से खड़ी हैं, सारे काम करती हैं। उनको जो प्रॉब्लम है वो है एपिलेप्सी की, जो एक फ़ालिज की तरह का होता है। मतलब फ़ालिज में बंदा बिल्कुल पैरालाइज़ हो जाता है और लेट जाता है, पड़ जाता है बेचारा। लेकिन एपिलेप्सी भी तकरीबन मिलती-जुलती बीमारी है, जिसमें बंदे को बैठे-बिठाए कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालत में अटैक आ जाता है। उसको दौरा कहते हैं उर्दू में जैसे। तो वो अटैक आ जाता है, उसका कभी कुछ नहीं पता होता कि बंदे को कब आएगा, कैसे आएगा, किस हालत में आएगा। उसका ना कोई टाइम है, ना कभी किसी को कुछ पता है। उसको, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जब बंदे में होता है, कोई बीमारी हद से बढ़ जाती है तो ब्लास्ट हो जाता है यानी। तो इस तरीके से ये बीमारी जो है ना वो आ जाती है एपिलेप्सी की। और अम्मी के टेस्ट वगैरह भी करवाए तो ब्रेन में जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो डैमेज हो चुका है, कि ब्रेन में ब्लैक स्पॉट्स आए हुए हैं, जैसे हमारे चेहरे पे आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से अम्मी के ब्रेन में स्पॉट्स हैं काफ़ी सारे। तो बस डॉक्टर यही कहते हैं कि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, बस मेडिसिन देते हैं, इसको रोक नहीं सकते इसके अटैक को कि ये रुक जाए, कुछ नहीं पता, बस एक बस दवाई चल रही है। कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे पास तो खुद अल्फाज भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब अम्मी की ये हालत होती है तो अम्मी बिल्कुल पैरालाइज़ हो जाती हैं, बिल्कुल हिल भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती, आवाज़ चली जाती है, बहुत तकलीफ़ में होती हैं। और जब ठीक होती हैं, मतलब पैरालाइज़ ख़त्म हो जाता है उनकी वो हालत, जब ठीक होती है तो उनके इतना दर्द होता है पूरी बॉडी में, तो बहुत तकलीफ़ में हैं, वो नज़र आती हैं हँसती बोलती। बल्कि आप लोगों से तो अब मतलब मैं व्लॉग वगैरह बना रही हूँ तो वो हँसना बोलना तो अम्मी का बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है खैर। लेकिन अम्मी जो हँसती बोलती थीं, सारी बातें करती थीं, सब कुछ चहकती महकती थीं, बातें करती थीं, वो चीज़ तो अम्मी की अब रही भी नहीं, क्योंकि अम्मी अब इतनी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह पाक से मैं बहुत दुआ करती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि वो जल्द अज़ जल्द सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाए, और मेरी माँ का साया हम बहन भाइयों पे और हमारी खुशियों पे सलामत रखे, हमारे माँ बाप की जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी ईद की दावत भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आ ही नहीं सकी थी, ईद पर भी नहीं आ सकी थी, कोई दावत वगैरह नहीं हुई थी। तो अब जब मैं आई तो फिर ईद की दावत भी करनी थी, पेंडिंग थी। तो फिर पापा भी आए थे, सारा भी आई थी, और हम सब, मतलब हम लोगों ने खाना डिनर एक साथ दावत एंजॉय करी थी। तो कढ़ाई बनाई थी मज़ेदार सी अलवीना ने, और अम्मी ने मेरी फ़ेवरेट दम बिरयानी, तह वाली बिरयानी बनाई थी, और सेवइयाँ बनाई थी, और लौंजी भी बनाई थी, आगे आप व्लॉग में देखिएगा। और बस अम्मी की बीमारी का मैं नहीं बता रही थी, मुझे खुद से समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊँ, लेकिन बतानी ज़रूरी हुई, क्योंकि अम्मी की बीमारी को कोई नहीं समझता, हर कोई नाटक समझता है, क्योंकि खुद पर नहीं गुजरती ना। लेकिन बहुत तकलीफ़ और अफ़सोस होता है कि इंसान
हम पे गुजरती है। हम हर एक की तकलीफ़ को, दुःख को, परेशानी को, बीमारी को समझते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये दुःख तकलीफ़ उसकी ज़िंदगी से चला जाए। लेकिन लोग पता नहीं कैसे होते हैं कि किसी के दुःख तकलीफ़ को समझते नहीं हैं, उसे नाटक समझते हैं, उस पर हँसते हैं और बहुत गलत करते हैं। बस अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और समझने की और सोचने की सलाहियत भी दे कि क्यों करते हैं भाई वो ऐसा। जबकि मेरी अम्मा एक हँसने बोलने वाली और एक खुश अखलाक ख़ातून हैं। कभी उन्होंने किसी से कोई बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया, बल्कि वो सहती गईं हर बात को, हर किसी की हर बात को सहती गईं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में इस तरीके का ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी हो गई है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सारी बात यही है कि इतना डिप्रेशन इनके पे गुज़रा, इन्होंने बोला नहीं। अगर वो बोल लेतीं, लड़ लेतीं, गुस्सा निकाल लेती ना अपना, तो काश नहीं, डेफ़िनेटली उनको ये बीमारी नहीं होती। और यहाँ मैं आपको अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हुए दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये आप देख रहे हैं, तो मैं ये होमवर्क लेकर आई थी। थोड़ा बहुत काम था ये, जो बकरीद का होता है करने का, सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लहसुन अदरक है, ये मैंने यहाँ पर लेकर आ गई थी। पापा से मैंने सामान मंगवा लिया था। बाकी काम तो मैं घर से कर आई थी, आपने मेरी वीडियो देख ली है, उसमें आपने देखा सारे काम कर आई थी। लहसुन अदरक वगैरह भी, बाकी सारी चीज़ें, गरम मसाले और सारे मसाले वगैरह पीस के। लेकिन जो मसाले रह गए थे, जैसे कि ये थोड़ा बहुत धनिया रह गया था चुनने के लिए, ज़ीरा रह गया था। ज़ीरा तो जितना चुन के रखूँ ना उतना कम लगता है, और कुटी हुई मिर्चें थोड़ी कम थी घर में ना, तो मैंने फिर इधर ही आकर पीस ली। जो काम घर पे कर सकी वो घर पे कर लिए थे, जो यहाँ आके कर लिए फिर जो बच गए। ये देखें, ये है कड़ी पत्ता, ये बहुत सारा पापा लेकर आए थे, मैंने तोड़ के इसे सुखा लिया इतना अच्छा। अब ये आराम से काफ़ी टाइम तक चलता है, ख़राब भी नहीं होता। अगर एक दफ़ा इसको अच्छे से सुखा कर रखा जाए तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। और ये देखा है आपने पहले की मेरी वीडियोज़ में कि ये मैं हरी मिर्चों के इस तरीके से पैकेट्स बना के रखती हूँ, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है खाने में, जो है ना ऐड करने में बड़े ईज़ी रह जाते हैं। देखें, चॉप करके रखी है मैंने, ये फ्रीज़ हो चुकी है अच्छे से। और ये लहसुन अदरक है। अच्छा, आप कहते हैं लहसुन अदरक की इतनी ज़रूरत क्या पड़ती है, तो खैर आप शायद ही सोचते हो ये बात, क्योंकि आपको पता ही है माशाल्लाह ऑर्डर आता है। और फिर बकरीद के दिनों में तो गोश्त वगैरह, बारबेक्यू या जो भी खाने बनते हैं उसमें लहसुन अदरक तो लाजमी ऐड होता है। तो इसलिए जो है ना ये मैंने ज़्यादा से पीस के रख दिया। यहाँ अम्मी ने हेल्प करवा ली मेरी बहुत सारी, क्योंकि जो है ना वो बैठ गई मेरे साथ कि लाओ मैं भी करवा लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो वो करती रहती हैं, बैठती हैं नहीं फजूल। और बस अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आगे मेरी वीडियो तो आप लोग देख ही रहे थे, सुन रहे थे। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कि अम्मी जो है ना वो क्या कर रही हैं, फालतू तो है नहीं, कपड़े प्रेस कर रही हैं बाबा के यहाँ पर। और अपना इतना प्यारा सूट भी स्टिच किया है अम्मी। हाँ तो भाई अम्मी, मेरी भी हेल्प करवाती जा रही हो और अपने भी काम करती जा रही हो। अपने भी काम होते जा रहे हैं, और जो है ना वो कपड़े भी बाबा के यहाँ प्रेस हो रहे हैं। और आपने अम्मी अलवीना के तो व्लॉग में देखा ही है कि अम्मी लाजमी कपड़े प्रेस करके रखती हैं, या अलवीना करे या अम्मी करें या मैं करूँ। बाबा को कहने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, हैं? बाबा को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती अम्मी। पसीने आ रहे, मैंने पंखा बंद करके जो है ना वीडियो बनानी पड़ती है, ज़रा आवाज़ आती है, फिर हमारी आवाज़ दब जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सामान अपना रखा था कि जल्दी से मैं दिखा दूँ, वीडियो बना लूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों से शेयर करूँ अपनी बातें। चॉपर में सारा अपना सामान रख लिया है। और मुझे याद आया कि चाट मसाले का तो मैंने सही से बताया नहीं कि ये चाट मसाला है। तो ये मसाला है अम्मी की फ़ेवरेट जो रेसिपी होती है मज़ेदार, जो पूरे ख़ानदान में मशहूर है और हम सब की फ़ेवरेट है, हमें बहुत पसंद है, बल्कि सबको, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो माँ चाट मसाला, मैं इसका नाम अम्मी ने रख के दिया था, लिख कर दिया था अम्मी ने ना, तो बॉक्स डब्बे पे जो है ना, तो वो आज तक ऐसे ही लिखा हुआ है माँ चाट मसाला। तो वो सबको जो है ना पसंद आता है, सब ये कहते हैं वो वाला चाट मसाला खिलाओ, वो मज़ेदार है। तो ये देखें अम्मी ने इतना ढेर सारा जो है ना पीस कर दिया है, तो ये आराम से चलेगा। अभी बकरीद भी आ रही है, तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है उसमें, उसके साथ खाने में, बोटियों के साथ या वैसे भी खाने में बड़ा मज़ेदार, बहुत जो है ना ज़बरदस्त मसाला होता है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।